हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल थॉट ऑफ द डे में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और ऐसी ही कहानी जो आपको बहुत अच्छी सीख देने वाली है। दोस्तों, पहले भी मैं काफ़ी सारी कहानियां ऑलरेडी लेकर आ चुका हूं आपके लिए। अगर आपने वो नहीं सुनी है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी जाएं हमारे चैनल पर और उन सभी कहानियों को एक एक करके सुने। मैं गारंटी देता हूं कि वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी जो है वो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके मन को शांत कर देगी। तो चलो कहानी की शुरुआत हम लोग करते हैं। कहानी में एक राजा होता है जो अपने एक बड़े से गांव में रहता है। गांव की प्रजा राजा के इस व्यवहार से, आचरण से बहुत खुश होती है। राजा समय समय पर गांव वालों की परवाह करता है और उनके लिए उनकी सुख सुविधाओं की व्यवस्था करता है। प्रजा राजा से बहुत खुश होती है। इसी तरीके से आसानी से जीवन चल रहा होता है। इन सभी कामों को करने के बाद भी राजा का मन जो है वो शांत नहीं हो रहा होता है। ये बात वो अपनी माँ को बताता है, लेकिन उसको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो वह इस बात की खोज में अपने घर से निकल जाता है और कुछ दूर पर जाकर एक संत से मिलता है। संत को राजा अपनी पूरी बात बताता है। संत राजा की पूरी बात सुनता है और सुनकर समझ जाता है। वह राजा से कहता है कि हे राजन, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। मैं समझ गया हूँ कि आप सब कुछ सेवा करने के बाद भी आपका मन शांत नहीं हो पा रहा है। राजा बोला, जी प्रभु, जी संत, जी महाराज। उसने बोला, मैंने बहुत प्रयास कर लिए हैं, लेकिन मेरे मन को शांति अभी भी नहीं मिल रही है। तो राजा उसे एक खिड़की पर लेकर गया और उसने उसे बाहर झांकने को कहा। राजा ने संत के कहे अनुसार खिड़की से बाहर झांका तो संत ने राजा से पूछा, हे राजन, आप मुझे बताएं, आपको बाहर क्या दिख रहा है। राजा बोला, प्रभु, मैं बाहर बहुत ही सुंदर नज़ारा देख रहा हूँ। बाहर लहलहाते खिलखिलाते फूल हैं जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो राजा थोड़ी देर बाद में उसी खिड़की पर एक कांच लगाता है और कांच लगाकर राजा को बोलता है, हे राजन, अब देखिए आपको क्या दिख रहा है। राजा बोलता है, हे प्रभु, मुझे अब अपनी ही सूरत दिख रही है जो काफ़ी परेशान है और दुखी है। तो राजा को संत समझाते हैं कि बस यही आपको पहचानना है। आपको खिड़की के दूसरी तरफ का देखना है। आप हमेशा अपने आप में ही उलझ जाते हैं। आपके अंदर जो बुराइयां हैं, आपके अंदर के जो विचार हैं, वो विचार पवित्र नहीं होने की वजह से आपके अंदर की बुराइयां आपके मन को शांत नहीं होने देती है। इसी वजह से आप सुकून की नींद नहीं सो पाते हैं और आपका मन भी शांत नहीं हो पाता। राजा संत की ये बातें सुनकर समझ जाता है कि सारे जो कमी है वो उसके विचारों की है। उसके अंदर जो बुरे विचार होते हैं, जो डर की भावनाएं होती है, वो डर की भावनाएं उसे हमेशा डराए रखती है और उसके विचार उसके मन को हमेशा शांत रखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि अगर आपके मन में हमेशा डर के और पीड़ा के और घबराहट के विचार रहेंगे तो आप मन से कभी खुश नहीं हो पाएंगे। आपका मन कभी शांत नहीं हो पाएगा और आप सुकून की नींद नहीं सो पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको कहानी की सीख समझ आई होगी। आपको हमेशा अपने मन को शांत रखना है और हमेशा अपने आप को खुश रखना है। हम लोग इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज की कहानी में हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।